हेलो किड्स, अब हम करेंगे चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने बेसिकली डिस्कस किया था जहां पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑल्टर कर रहे हैं। अब हम सेकंड मेथड लेके चलेंगे जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्टर नहीं की जाएंगी, रादर एक एंट्री से सारा काम हो जाएगा। एक नेट इफेक्ट ले लेंगे और उसी की एंट्री करके जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, उनको कंपनसेट कर दिया जाएगा with the help of single one entry. That is your second treatment. लेकिन इस सेकंड ट्रीटमेंट को करने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है, you need to calculate the sacrificing ratio, ताकि पता तो लगे कि किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। तो sacrificing ratio निकालने की टेक्निक बहुत सिंपल है। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C। रेशो क्या थी इनकी एज पर आर लास्ट एग्जाम्पल 3:1। अब जो C है, C कहता है कि मुझे ये रेशो एग्री नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मुझे रेशो चेंज करके दीजिए या मुझे सबसे ज़्यादा शेयर दीजिए। तो म्यूचुअली पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं एंड दे एग्रीड कि ठीक है यार, हम अपनी रेशो को चेंज कर लेते हैं। वो रेशो चेंज होके 1:2:3 हो जाती है। सो 3:1 वॉज द ओल्ड रेशो और 1:3 जो है अब आपकी न्यू रेशो है। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया है। वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसके पास 3 हिस्से थे, इसके पास अब एक हिस्सा रह गया है। देखने से ही पता लगता है कि जो मिस्टर ए है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बी के पास 2 हिस्से थे, अभी भी 2 हिस्से हैं। सो यहाँ तक भी क्लियर है कि यार ये बंदा ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। मिस्टर सी की बात करते हैं। मिस्टर सी के पास 1 हिस्से थे, बढ़ के 3 हिस्से हो गए हैं। सो देखने से विजिबली यहाँ पता लग रहा है कि मिस्टर सी जो है वो गेन करते हैं। लेकिन इसको अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आज वेरी सिंपल फॉर्मूला। अब ए के केस में निकालते हैं। ए की ओल्ड रेशो कितनी थी? ए का न्यूमेरिक वैल्यू था 3 अपॉन टोटल 3 2 5 + 1 6 3/6 माइनस, अब इसकी न्यू रेशो कितनी है? 1 अपॉन टोटल 1 2 3 + 3 6 1/6। सिमिलरली बी का कैलकुलेट करते हैं। बी का ओल्ड था 2/6, बी का न्यू है अगेन 2/6। सी का ओल्ड अमाउंट फ्रैक्शन क्या था? 1/6 और इसका न्यू अमाउंट बनता है 3/6। सबके डिनोमिनेटर सेम है तो मैथमेटिकली यही वैल्यू है। एलसीएम भी 6 होगा, ऊपर माइनस कर दीजिए 3 - 1 दैट बिकम्स 2/6। यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 दैट बिकम्स 0/6। यहाँ माइनस कर कीजिए 1 - 3 इज इक्वल टू -2/6। अब यहाँ पे साइन मैटर करेंगे। सिंस हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग जिस रेशो को आप निकालते हो उसका आंसर अगर किसी फ्रैक्शन में प्लस आता है तो वो रेशो है, और अगर माइनस आ रहा है तो उसके ऑपोजिट रेशो मान ली जाती है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो यहाँ पे प्लस आ रहा आंसर +2/6। दिस मीन्स कि ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है 0/6, तो ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा, और इनका आंसर आ रहा है माइनस। साइन चेंज हो गया, प्लस नहीं है माइनस है, तो -2/6 इज द गेनिंग। ये गेनिंग रेशो मान ली जाएगी। तो आप यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप याद भी कर सकते हैं। जो भी रेशो आप निकालें, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर आपकी प्लस आ रही है, आपका फ्रैक्शन प्लस में आ रहा है तो दैट इज सेक्रीफाइसिंग, और अगर माइनस में आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग की उल्टी गेनिंग मान ली जाएगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, और जब हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे प्रॉफिट या लॉस का, तो हम क्या करेंगे? इस रेशो में उस नेट इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान के चलते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था आपका 60,000। प्रॉफिट का अमाउंट था हमारा 60,000 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2/6।
तो ये मिस्टर ए जो है ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और मिस्टर सी जो है वो गेन कर रहे हैं। भाई जो गेन कर रहा है उससे पैसा लीजिए और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को डेबिट कीजिए और क्रेडिट किसे करेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे कितना कितना अमाउंट आएगा, दैट इज वेरी सिंपल। प्रॉफिट कितना है 60,000 एंड इसका सेक्रीफाइसिंग कितना आ रहा है 2/6। इसको सॉल्व कीजिए तो 20,000। 20,000 से सी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और 20,000 से ए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब हम एक काम करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं एंड उस एग्जाम्पल से आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। एक चीज और, जहां पे गुडविल की ट्रीटमेंट आएगी, जहां पे प्रीमियम की बात आ रही होगी, तो आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज जैसे जैसे हम एडमिशन करेंगे तो वहां पे गुडविल को कैसे रेज करना है, राइट ऑफ करना है, वो एक अलग टेक्निक है। बट आई फील लाइक कि ये जो है एडजस्टमेंट एंट्री का जो केस है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट। आप कोई कंफ्यूजन ना करें या आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप गुडविल की ट्रीटमेंट को एडजस्टमेंट एंट्री से ही पास करने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। Now comes this question। इस क्वेश्चन में मेंशन है ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो है इनकी 3:2। दैट इज अ ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 3:2। 1 अप्रैल से वो एग्री करते हैं कि इनकी रेशो इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज देयर न्यू रेशो। न्यू रेशो दे रखी है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट। अब यहाँ पे बोला गया है गुडविल कितनी है जी आपकी, गुडविल दे रखी है, गुडविल है आपकी 80,000। अभी 2 मिनट पहले ही हमने डिस्कस किया कि जहां पे गुडविल या प्रीमियम की बात आएगी हम एडजस्टमेंट एंट्री ही करेंगे इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहला स्टेप वन जो है, आपने क्या करना है, कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि बहुत ही सिंपल है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, लीजिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, बी का ओल्ड माइनस न्यू, अगेन बी में भी ओल्ड माइनस न्यू। ए का अमाउंट कितना था 3/5, इसका न्यू अमाउंट है हाफ। बी का 2/5, 2 अपॉन टोटल, न्यू में 1 अपॉन टोटल, 1/1 इज 2। टेक एलसीएम, एलसीएम हो गया आपका 10, 6 - 5, एलसीएम हो गया 10, 4 - 5, यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 1/10। पॉजिटिव फिगर है, पॉजिटिव है, तो ये मिस्टर ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनका आ रहा है -1/10, नेगेटिव फिगर है, तो दिस पर्सन इज गेनिंग। ये क्या कर रहे हैं, गेन। अब प्रॉफिटेबिलिटी के केस में हम लोग क्या करेंगे, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे गेन करने वाला पार्टनर कौन है, बी। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइस करने वाला है एस कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल चुके हैं, दैट इज 1/10 ऑफ 80,000। 1/10 ऑफ 80,000, ए का भी और बी का भी 1/10 ऑफ 80,000। यहाँ पे कोई साइन नहीं लेना, प्लस माइनस नहीं लेना, तो अमाउंट कितना आ चुका है 8,000 एंड 8,000। दिस मीन्स बी से 8,000 रुपया लेके ए को 8,000 रुपया दे दिया जाएगा। और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एंट्री पास्ट। तो याद रखिए जहां पे गुडविल की बात आएगी वहां पे आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेके चलते हैं। अगेन इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ए बी सी पार्टनर्स, ओल्ड रेशो दे रखी है इनकी 5:4:1। अब 1 अप्रैल से वो न्यू रेशो लेके आ रहे हैं 9:6:5 न्यू रेशो।
तो स्टेप वन क्या था हमारा? स्टेप वन है हमारा, आप सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले ही निकाल लीजिए। चलो जी निकाल लेते हैं। ए बी सी, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड ए का है 5, 5 4 9 प्लस 1 10, देन न्यू 9 अपॉन 6 5 11 प्लस 9 20 20, 9/20। बी का हो जाएगा 4/10 माइनस 6/20, देन सी का हो जाएगा 1/10 माइनस 5/20। टेक द एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 20 10 माइनस 9। एलसीएम आप लोगों को लेना आता है 20, 10 2 2 4 8, 8 माइनस 6, 20 10 2 2 माइनस 5। यहाँ पे आ गया आपका 1/20, पॉजिटिव फिगर है, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो सेक्रीफाइस, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग ही निकाल रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइस ही होगा। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2/20, अगेन पॉजिटिव वैल्यू, तो दिस पर्सन इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पे कितना आ गया आपका? -3/20, माइनस आ चुका है, तो इसका मतलब ये जो पार्टनर सी है ये गेन कर रहा है। अब हम उसके बाद बात करते हैं जी गुडविल इज टू बी वैल्यूड। अगेन ये गुडविल का ही क्वेश्चन आ गया है, तो गुडविल की ट्रीटमेंट हमें क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपको फर्स्ट गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल को कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। पिछले 3 साल के प्रॉफिट को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कीजिए तो गुडविल निकलेगी, गुडविल निकलेगी तो उसके बाद आप गुडविल की ट्रीटमेंट कीजिए। तो गुडविल, आइए गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं आपके? एवरेज प्रॉफिट है आपके तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कीजिए, 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000, 60 डिवाइड बाय 3, और परचेज ईयर हमने कितना लेके चलना है? 2 ईयर परचेज, 2 साल का परचेज है। 48 प्लस 250, 50, 1.5 लाख, 1,50,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 3 5 15, तो गुडविल का अमाउंट आ चुका है ₹1 लाख। गुडविल का अमाउंट आ चुका है 1 लाख। अब हमें देखना है कि किस पार्टनर ने गेन किया। सिंस गुडविल इज अ पॉजिटिव वैल्यू, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का केस है, ये नुकसान का केस नहीं है, तो आपको ये चीज देखनी है कि प्रॉफिट है या लॉस है, हमें इस चीज पे ध्यान देना है। अब प्रॉफिट का केस है तो डेफिनेटली जो गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी गेन कर रहा है और उसका अमाउंट कितना होगा? 1 लाख को उसका जो गेनिंग रेशियो है दैट इज 3/20 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगेन मैंने बोला जब आप ये एंट्री करेंगे तो इसमें प्लस माइनस नहीं लेना, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, 1 लाख एंड 1/20, 1 लाख, then comes 2/20, 2/20। इसको कैंसिल किया जी, ये आ गया आपका 5, 15,000, 15,000 से इसको हमने डेबिट किया, इसको क्रेडिट करेंगे 5,000 से, और इससे क्रेडिट करेंगे 10,000 से, और यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। हाँ जी, एक चीज़ और याद रखिए, ये जो मैं आपको सिखाने के लिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को आप साइड पे कर सकते हैं, ये आप लोगों को खाली सिखाने के लिए
जर्नल एंट्री करते वक्त ये वर्किंग नोट यहाँ पे बीच में नहीं होगा, आप चाहें तो नीचे कर सकते हैं या चाहें तो साइड पे कर सकते हैं। जर्नल एंट्री में खाली इतना लिखा जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 5,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000, टेक केयर टू दिस। तो ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है जी, एक्स वाई जी पार्टनर्स हैं, रेशो है इनकी 1:2:2। फ्यूचर रेशो इक्वल करना चाहते हैं, ओल्ड न्यू हो चुका है 1:1:1। ऑन दैट डे पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट क्रेडिट होता है, आपको पता ही है कितने का प्रॉफिट था आपका, 1,20,000। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए, एक्स का निकालें, वाई का निकालें, जी का निकालें। दैट इज 1/5, ओल्ड 1/5 माइनस 1/3, वाई का 2 अपॉन टोटल और न्यू रेशो है 1 अपॉन टोटल, सी का 2 अपॉन 5 माइनस 1/3। एलसीएम लीजिए, 15, 3 माइनस 5, 15, 6 माइनस 5, 15, 6 माइनस 5। इसका आंसर आ रहा है आपका -2/15। दिस मीन्स ये माइनस में आ रहा है, हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग का उल्टा माइनस आ रहा है, तो ये पर्सन गेन कर रहा है, एक्स गेन कर रहा है। 1/15 एंड 1/15 ये दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें आप क्रेडिट कीजिए और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे आप डेबिट कीजिए। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी, मैं यहाँ वर्किंग नोट आपके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको साइड पे करना है। 1,20,000 इंटू गेन करने वाला कौन है जी, आपका एक्स है, तो 2/15, ये 2/15 से जाएगा। 2 वाई कैपिटल अकाउंट, 2 जेड कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी कितना, इनकी रेशो कितनी है 120 इंटू हाउ मच 1/15, 120 इंटू 1/15 कैलकुलेट। So X capital account debit by 16,000, Y 8,000, Z by 8,000 being adjustment entry passed। क्या कहता है आपका, ABC पार्टनर्स, A B C पार्टनर्स, ओल्ड रेशो दे रखी है 2:3:4, 2:3:4, न्यू रेशो दे रखी है आपको 4:3:2 एंड ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं, क्वेश्चन में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री। सिंगल जर्नल एंट्री आपने पास करनी है, आपको डबल नहीं करनी, ट्रिपल नहीं करनी, तो एक ही एंट्री में पास करना है। तो आप क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं जी। A B C 2/9 माइनस 4/9, 3/9 माइनस 3/9, 4/9 माइनस 2/9। इसको सॉल्व कीजिए, -2/9, इसे सॉल्व कीजिए 0/9, इसे सॉल्व कीजिए अगेन 2/9। ये नेगेटिव साइन, सेक्रीफाइस निकाल रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो पर्सन क्या कर रहा है आपका, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट है क्या, जर्नल रिजर्व प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है, जर्नल रिजर्व आपका प्रॉफिट का पार्ट है।
दैट इज 40,000. देन P&L कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट ही है. क्रेडिट अगेन प्रॉफिट का पार्ट है आपका, वो कितना आपका 20,000. तो आपका नेट प्रॉफिट अभी तक कितना हो चुका है 60,000 का नेट प्रॉफिट है. देन उन्होंने बोला एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट एडवर्टीजमेंट खर्चा है, दिस इज अ लॉस. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा तो लॉस है. और ये कितना है 15,000, तो 15,000 का लॉस है. तो नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने 15,000 इसमें से माइनस कर दिया. लॉस था, डेबिट नेचर है, दिस इज डेबिट नेचर, तो इसमें से माइनस किया. तो आपके पास नेट इफेक्ट कितना आ चुका है 45,000. अब सिंगल एंट्री आपने पास करनी है तो चेक कीजिए सेक्रीफाइस कौन कर रहा है. ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो गेन कर रहा है उसको आप डेबिट कीजिए. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 45,000. सेक्रीफाइसिंग हम लोगों ने निकाली हुई है 2/9, साइन को इग्नोर करना है. 2/9 इसका भी 45,000 इंटू 2/9 5 10,000. यहाँ पे भी कितना हो गया 10,000. बीइंग सिंगल एंट्री पास्ट, बीइंग सिंगल एंट्री या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बात एक ही है. जब आप एक एंट्री पास कर रहे हैं या सिंगल एंट्री पास कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री बोली जाती है. तो हमने ये तीनों चीज़ का इफेक्ट, जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, एक ही एंट्री में ले लिया. सबसे पहले उसका नेट इफेक्ट लीजिए. यहाँ पे जनरल रिजर्व आपका प्रॉफिट है तो इसकी नेचर प्लस है. देन P&L अकाउंट फायदा है, प्रॉफिट है, इसकी नेचर क्या है प्लस. तो नेट इफेक्ट मेरा कितना हो चुका है 60. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये आपका बैलेंस शीट के डेबिट साइड पे आता है, एसेट साइड में आता है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इसकी नेचर ही डेबिट है, नेचर डेबिट है, तो इसको हम क्या करेंगे नेट इफेक्ट में से माइनस कर देंगे. तो हमारे पास नेट इफेक्ट कितना आ चुका है 45,000 आ चुका है. 45,000 को जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था उसको क्रेडिट कर दीजिए, और जिस पार्टनर ने गेन किया था उस पार्टनर को आप डेबिट कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं. नितिन एंड मेगा, N and M are two partners sharing in the ratio of 2:1. चलो जी, अच्छी बात है. 2:1 old ratio, simple question. And with effect from they decided to share profits equally. और अच्छी बात है, इक्वल शेयर करना चाह रहे हैं 1:1. सिंस मुझे पता है हम कौन सी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम चुपचाप सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ही लेते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशो बार बार बताने की जरूरत नहीं है. अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो वो गेन कर रहा है. नितिन एंड मेगा, ओल्ड था 2/3 माइनस 1/2, देन 1/3 माइनस 1/2. इसका एलसीएम लीजिए 6, 4 माइनस 3. इसका एलसीएम लीजिए 6, 2 माइनस 3. ये फिगर आ रही है 1/6, पॉजिटिव आ रही है. तो नितिन साहब क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं. -1/6 नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो जो मेगा है ये गेन कर रही है. अब आगे देखते हैं हमें दिया क्या है. अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, बट क्वेश्चन इज डेबिट बैलेंस दिया. डेबिट बैलेंस दिया, कितना दिया हुआ है 1,50,000. अब यहाँ पे आपका ट्विस्ट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है. इन द केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट नेट इफेक्ट प्रॉफिट का है, तो जोन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे आप कीजिए क्रेडिट, और जोन सा पार्टनर गेन कर रहा है उसे आप कीजिए डेबिट. बट लॉस के केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी. लॉस है तो जो सेक्रीफाइसिंग करने वाला पार्टनर है उसको आप डेबिट करेंगे और गेन करने वाले पार्टनर को आप क्रेडिट करेंगे. तो यहाँ पे ये केस कौन सा हो गया है आपका डेबिट है, लॉस का केस है. तो यहाँ पे जर्नल एंट्री रिवर्स हो जाएगी. तो यहाँ पे जो गेनिंग वाला पार्टनर है उसको आप क्रेडिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग वाले को डेबिट करेंगे. तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है मेगा. मेगा कैपिटल अकाउंट, मेगा को
डेबिट कीजिए और नितिन को टू नितिन अकाउंट क्रेडिट कीजिए, क्योंकि नितिन जो है वो गेन कर रहा है। तो क्योंकि लॉस का केस है, करने की टेक्निक वही है 1,50,000 और रेशो हमारी क्या निकली थी 1/6। 1,50,000 इंटू 1/6। 6 2 12, 6 5 30, 25,000। दिस इज 25,000 being adjustment entry passed। सिंगल एंट्री थी, हमने इसे पास कर दी। एंड क्वेश्चन में भी मेंशन है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही क्या है कि आपने एक ही एंट्री पास करनी है। जब हम एक एंट्री पास करेंगे तो बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बैलेंस शीट की कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, बस कैपिटल अकाउंट किसी का कैपिटल बढ़ जाएगा और किसी का कैपिटल कम हो जाएगा। जर्नल रिजर्व अगर अपनी जगह पड़ा है तो वो एज इज पड़ा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर पड़ा है तो वो अपनी एज इस जगह पे पड़ा रहेगा, उनमें कुछ चेंज नहीं आएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में 2 एग्जाम्पल बड़े लेके चलेंगे, उसमें वो वाला कि बैलेंस शीट भी बनानी है, हम उसमें भी कवर करेंगे। केस 1 और केस 2 दोनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जी। राधिका, बानी एंड चित्रा, लीजिए जी। राधिका फॉर आर, बानी जी हैं बी, चित्रा जी हैं सी। एंड इनकी रेशो है, ओल्ड रेशो दे रखी है 2, 3, 1। एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 24 दे डिसाइडेड टू शेयर इन द रेशो ऑफ 3:1। फ्यूचर रेशो इन्होंने डिसाइड कर ली है, यानी कि न्यू रेशो इनकी है दिस। तो एक काम करते हैं, पहले ही निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग। वर्किंग नोट तो है ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आप लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी आ चुकी है। कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। राधिका का ओल्ड है 2 अपॉन टोटल 6। न्यू रेशो में क्या था इनका 3 अपॉन टोटल 6। बानी का भी ऐसे निकालेंगे। बानी का कितना था 3 अपॉन टोटल 3 2 5 6। अब न्यू में भी कितना था इसका 2/6। चित्रा का भी कितना था 1/6 माइनस 1/6। एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ ट्रबल नहीं है। इसका आंसर आ रहा है आपका -1/6, इसका आंसर आ रहा है 1/6, इसका आ रहा है 0/6। तो सेक्रीफाइसिंग में पॉजिटिव वैल्यू वाला सेक्रीफाइस है तो ये पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है, और नेगेटिव वाला उसका रिवर्स है तो ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो राधिका गेनर है और बानी जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। P&L का लॉस, P&L डेबिट, डेबिट का मतलब ही लॉस होता है। कितना अमाउंट है आपका, दैट इज -24,000। लॉस है तो मैंने माइनस साइन पहले ही लगा दिया नेट इफेक्ट निकालने के लिए। एंड बैलेंस ऑफ 1,44,000 इन जनरल रिजर्व। चलो जी, जनरल रिजर्व की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू कितनी है जी 1,44,000। गुडविल, अगेन गुडविल भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। गुडविल भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इस गुडविल से पार्टनर के कैपिटल बढ़ता है। जिस चीज़ से कैपिटल अकाउंट बढ़े वो पॉजिटिव वैल्यू है, जिस चीज़ से कैपिटल अकाउंट कम वो नेगेटिव वैल्यू है। तो गुडविल भी यहाँ पे हम कितनी लेके चलेंगे 1,80,000 की पॉजिटिव वैल्यू, 1,80,000 की पॉजिटिव वैल्यू है। द लैंड था हमारा 3 लाख का, और उसकी वैल्यूएशन जब हमने की है तो 4,80,000 हो गया। लैंड 3 लाख से 4,80,000 हो गया। इसका मतलब लैंड की वैल्यूएशन भी बढ़ी है, लैंड की वैल्यू बढ़ी है, और लैंड की वैल्यू बढ़ना आपका फ़ायदा हो रहा है। कितने से फ़ायदा हुआ 1,80,000 से आपका फ़ायदा हो रहा है। अब आप और कुछ तो दिया नहीं है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज,
क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं पास सिंगल एंट्री, पास सिंगल एंट्री, अगर मैंने ये वर्ड यूज कर लिया पास सिंगल एंट्री, तो मैं इसकी नेट इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। बट अब यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अगर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है तो इसका मतलब हम उस ट्रीटमेंट को भी अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको दो पार्ट में लेकर चलते हैं कि पहला पार्ट जो है पास सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री केस में आप इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। 144 में से 24 माइनस कीजिए, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट हो जाएगा आपका 120। 144 में से 24 गया तो 120। 120 में 180 ऐड किया, 3 लाख, 4,80,000। नेट इफेक्ट कितना हो गया आपका? नेट इफेक्ट इज इक्वल टू 480। 480। अब इस नेट इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे देखा कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ये वाला पार्टनर राधिका गेन कर रही है, तो सिंस ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, राधिका अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस करने वाला कौन है जी आपका? बानी, टू बानी कैपिटल अकाउंट। नेट इफेक्ट कितना आ रहा था हमारा? 480। ये 480 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, 480 को रादर इनकी रेशो में करना है, दैट इज 1/6। साइन नहीं लेना, 1/6। $80,000 एंड 80,000। 80,000 की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बीइंग सिंगल एंट्री पास्ट। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। सिंस यहां पे लिखा हुआ है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेकिन मैंने केस क्या लिया? पास सिंगल एंट्री। तो पहले सिंगल एंट्री करने के लिए इसका नेट इफेक्ट लिया, नेट इफेक्ट निकालने के लिए फिर मैंने वो निकालने के बाद मैंने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। लेकिन अब इस क्वेश्चन के हिसाब से भी चलते हैं कि ये कैसे करना है। ये अगले पेज पे ले लेते हैं। पी एंड एल कितना था हमारा? पी एंड एल डेबिट था। पी एंड एल डेबिट हाउ मच? 24,000। देन उसके बाद था हमारा जनरल रिजर्व 144, जनरल रिजर्व 1,44,000, गुडविल 180 एंड लैंड रिवैल्यूएशन। लैंड की वैल्यू बढ़ के हमारी कितनी हो चुकी है? 180 की हो चुकी है। लैंड बढ़ा था, यस, लैंड रिवैल्यूड हुआ था। और राधिका बानी, और ये राधिका बानी ओल्ड रेशो थी 231। राधिका बानी एंड चित्रा 231। और सेक्रीफाइसिंग भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, तो 1/6 और गेन करने वाला राधिका थी और बानी सेक्रीफाइस कर रही थी। 1/6 राधिका बानी ये गेन कर रही थी और ये सेक्रीफाइस कर रही थी। अब यहां क्वेश्चन में बोला था कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब मुझे यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो सबसे पहला केस लेके चलता है कि पी एंड एल डेबिट है। मुझे यहाँ पे ये नहीं बोला कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पे मैं जर्नल एंट्रीज बोला है, जर्नल एंट्रीज बोला है, तो मैं इसमें फर्स्ट मेथड ही लेके चलूंगा। पी एंड एल को मुझे खत्म करना है। पी एंड एल डेबिट था, मैं क्या करूंगा? पी एंड एल को क्रेडिट करूंगा और राधिका अकाउंट डेबिट, बानी अकाउंट डेबिट एंड सी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। पी एंड एल डेबिट था, मैंने पी एंड एल को क्रेडिट कर दिया 24,000 से।
इस लॉस को इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड दैट टू इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 2 3 1, 2 3 5 6 एंड 2/6 इज 1/3, 80,000 यहाँ पे आएगा एंड हाफ आ जाएगा 12,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड 1664 24 यहाँ पे आ गया। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहला केस। दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा किसकी बात करें? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की नेचर क्या है आपकी? क्रेडिट है। आप अच्छे से जानते हैं क्रेडिट है, इसको भी पार्टनर्स को देना है। क्रेडिट है तो जनरल रिजर्व को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसे आप डेबिट कीजिए और ये वाला पैसा किसको ट्रांसफर करेंगे? टू आर, टू बी, टू सी। कौन सी रेशो में जाएगा आपका? ऑब्वियसली ओल्ड रेशो में जाएगा। 1,44,000 रेशो 2 3 1, 2 3 1 6 1, 2/6 1/3 है, 3 4 12, 8 48,000, फिर आधा हो जाएगा 7 2 72,000, 6 2 12, 6 4 24, 24,000। being general reserve transferred to capital account। सेकेंड एंट्री हो चुकी है। देन कम्स गुडविल। अब यहाँ पे बात आ रही है गुडविल की आ रही है। तो गुडविल में मैंने आपको पहले ही बोला, इन द केस ऑफ गुडविल हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री ही करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मुझे पता है भी बानी क्या कर रही है। अब गुडविल आपका प्रॉफिट है, ये प्लस का साइन है, इससे कैपिटल बढ़नी थी। तो आप क्या करेंगे जी? कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? राधिका गेन कर रही है और बानी सेक्रीफाइस कर रही है। तो हम क्या करेंगे? राधिका अकाउंट डेबिट टू बानीज कैपिटल अकाउंट। राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बानी कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट दिया हुआ था आपका 1,80,000। मैं ये वर्किंग नोट में कर रहा हूँ, आप लोगों ने साइड पे करना है इसको। कितना था? 1/6। 1/6 कितना हो चुका है जी आपका? दैट इज 30,000। ये 30,000 की एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दिया। लास्ट वन रह गया लैंड। लैंड बड़ा है। अगर आपका लैंड बड़ा है तो ये तो फ़ायदा हुआ है। अब ये जो फ़ायदा होगा आप क्या करोगे? इसको ट्रांसफ़र करोगे और ट्रांसफ़र किस में करोगे? पार्टनर में करोगे। तो जो लैंड का बढ़ना है, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था, कोई भी प्रॉफिट होता है हम उसके लिए एक अकाउंट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे तो चाहें तो आप सीधी एक जर्नल एंट्री कर सकते हैं जिसमें आप लैंड को बढ़ा दीजिए, लैंड अकाउंट डेबिट टू आर टू बी टू सी, एक 80 से बड़ा है और इसको आप ओल्ड रेशो में 2 3 1 में बांटिए। 2 3 1 में जाओगे तो कितना आ जाएगा जी आपका? दिस बिकम्स 2 3 5 1 6 एंड 6 से किया 30, 30 को 60,000, 30 को 3 से किया 90,000 एंड 30 को 1 से किया 30,000। तो ये वाला बीइंग जो लैंड की वैल्यू है बड़ी है वो यहाँ है। बट हम एक बेटर लेके चलते हैं जो बुक्स में दिया होता है। इसको लैंड के बढ़ने को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? रीवैल्यूएशन में इसको ट्रांसफ़र करा जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आप इसकी एंट्री करेंगे, लैंड बढ़ रहा है, लैंड अकाउंट डेबिट, और इसका प्रॉफिट है वो कहाँ पे चला गया? रीवैल्यूएशन में चला गया। कितना प्रॉफिट चला गया? 1,80,000। लैंड मेरा बढ़ गया, लैंड इज माई एसेट, एसेट बढ़ेगा तो लैंड डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन में कितने का प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया आपका? 1,80,000 का हो चुका है। उसके बाद अब मुझे ये वाला प्रॉफिट जो है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर टू बी टू सी, 1,80,000 की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो गई आपकी? 60, 90 एंड देन 30। बीइंग, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बीइंग लैंड रीवैल्यूड
यहाँ पे लैंड को हमने रीवैल्यू किया है एंड बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में हमने उसे ट्रांसफर कर दिया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर पढ़ लेना। जैसे कि अभी लास्ट का क्वेश्चन दिया था, इस लास्ट के क्वेश्चन में क्वेश्चन हो भी सकता था कि ये सारे ट्रांजैक्शन की एक सिंगल एंट्री मांग ले, बट हो भी सकता है कि वहां पे बोल दें कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। लैंग्वेज वहां पे पढ़ना, अगर एक एंट्री बोल रहे हैं तो नेट इफेक्ट निकाल लो और एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, बट अगर बोलते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट केस लेके चलना ही चलना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गुडविल, जब वो गुडविल की ट्रीटमेंट की बात आएगी, गुडविल की ट्रीटमेंट, दिस इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड। गुडविल को आप एक ही काम कीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। अदर देन दैट, जो आपका डेबिट बैलेंस लॉस है, लॉस को बांट दीजिए, पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए। जनरल रिजर्व है तो कैपिटल्स को क्रेडिट कर दीजिए। गुडविल है, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। लैंड बढ़ रहा है, आपके पास चॉइस है, लैंड बढ़ रहा है, लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कितने से डेबिट हो गया 180, और उतने का प्रॉफिट जो है वो आप ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर वो नहीं है, अगर आपको ये समझ नहीं आता, तो आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिए। लैंड बढ़ा, उसका प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में डाला, और उस प्रॉफिट को डेबिट करके आरबीसी के अकाउंट में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपका बैलेंस शीट कैसे बनानी है, जब बुक्स को ऑल्टर करना है या बुक्स को ऑल्टर नहीं करना, उन सिचुएशंस में हम कैसे कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, आपको और क्लैरिफाइड हो जाएगा। थैंक यू।